हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, तड़का लगाने की तैयारी है। आलू बना रही हूँ। ये जीरे वाले आलू, टमाटर मैंने चॉप कर लिया है और बच्चे भी खेल रहे हैं सब। ये यहाँ पे है, कुछ नीचे खेल रहे हैं और चाय पानी सबका हो गया है। दीदी लगी हुई है कमरे में बिस्तर वगैरह उठाने के लिए। तो रुई तो अभी उठी है, ठंड लग रही है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बेटे। जल्दी से तड़का लगा देती हूँ क्योंकि लेट होने लग रहा नाश्ता करने में। और ये चूल्हा ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब रात का, इसमें आग थी तो मैंने साफ नहीं किया। तो ये देखे ओम चूल्हा खाता है ना, तो दीदी को दिखा रही थी। मैंने कहा देखो कैसा खा रखा है, ये बट्टा भी तोड़ दिया है चूल्हे का। तो ये कह रही थी कि यहाँ से किनारी में से कैसा खा रखा है इसने। मैंने कहा एक भी दिन पकड़ा नहीं जाता ये चूल्हा खाते हुए। तो ये खत्ता है। तो ये देख रही थी कि हाँ कितना खा रखा। फिर कह रही कि चलो देखूँ मैं भी खाकर कैसी लगे है ये। जैसा ये इतना खाता है तो ये मैंने कहा यहाँ से नहीं अच्छी लगती, बीच में से अच्छी लगती है पक्की हुई मिट्टी। तब तो ये यहाँ पर बस मैंने कहा ऐसे इसको जोड़ देंगे तो देखते हैं चल जाएगा। क्योंकि दोबारा से जो मतलब गारा लगाते हैं तो वो चलता नहीं है, क्योंकि ये मतलब पक जाता है चूल्हा आग जला करके, और फिर दोबारा से वो अच्छे से नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया है और बच्चे इधर कृष्णा और ओम कर रहे हैं योग। तो इनका दोनों का योग चल रहा है। मम्मी भी बैठे इधर। बच्चों का चलता है खेलने का, कभी कुछ तो छुट्टी पड़ी हुई है एक दूसरे के साथ में, अपनी दीदी के साथ में खेलने पे लग रहे हैं। ओम और कृष्णा की तो जोड़ी बननी है, वे दोनों एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर ये मैट बिछा दे रहे हैं क्योंकि बच्चों ने नाश्ता नहीं किया था, अभी किसी ने भी नहीं किया था, बस नाश्ता बना दिया था दीदी ने। ये आलू की सब्जी में तड़का लगाया था और जो रात के चावल रखे थे उनको नमक का कर देता। बच्चे नमक के साथ खा लेते हैं चावल, तो बच्चों को सारों को ही यहाँ पर दीदी ने दे दिए थे चावल दही के साथ। बच्चे खाते जा रहे थे और सारों को बैठाते थे यहाँ पे मैट पे, सारों को दही दे करके, ये पांचों बच्चों को। और मम्मी इधर बैठी हुई थी नहा करके खाट पर। तो मम्मी ने तो अभी खाया नहीं था खाना, बस ये नहा करके बैठी थी इधर बच्चों के पास में। और हमारा दोनों का चल रहा था, दीदी का देने का काम इनका, और मैं भी शायद कुछ कर रही थी किचन में, कर रही होंगी शायद कुछ या यहाँ पर। तो यहाँ पर बस मैं मम्मी के लिए रख दे रही थी ये बनने के लिए, वो ये मूंग की दाल यानी कि सॉरी भेदड़ी बना रही थी, क्योंकि मम्मी का तला भुना सब कुछ बंद है। तो मैंने वो बनने के लिए रख दिया है, भुना हुआ जीरा डाल करके ऊपर से। और ये सब्जी जो बनाई है उसके लिए मैं यहाँ पर ये धनिया काट दे रही हूँ। तो धनिया काट दूँगी बस, हरा धनिया, फिर ये डल जाएगा क्योंकि फिर ये भी आ जाएंगे, इसके पापा भी और जीजा जी भी। फिर ये भी अपना खाना खा लेंगे, यानी कि नाश्ता कर लेंगे। तो नाश्ता और खाना इकट्ठा ही बनाया है। और ये मैं यहाँ पर कैंपर स्टूल लेकर के आई थी, उस पर रख दिया है और बर्तन करने लगी हूँ बस सारे के सारे साफ़। ये बच्चों ने खाया था ना खाना, ये वाले बर्तन साफ़ कर दे रही हूँ। मैंने कहा चलो इनको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गिलास वगैरह बच्चे पानी पीते हैं ना तो सारे हो जाते हैं। और ये यहाँ पर तो सारे हो गए थे बस बर्तन साफ़। मैंने ये वो कर दिए थे, मतलब खल्ली से हो गए थे। ये कुकर में आलू वगैरह उबाले थे, उबले हुए आलू की मतलब जीरे वाली सब्जी बनाई थी, तड़का लगाया था। तो यहाँ पर ये बच्चों ने नाश्ता कर लिया था ना, तो कढ़ाई वगैरह सब खाली कर ली थी मैंने, सारे ही बर्तनों को साफ़ कर दे रही थी। और दीदी लगी हुई थी बाहर की साइड उधर मम्मी के पास में, उधर वाले कमरे में सेट। अभी सेक देती हूँ रोटी, और क्योंकि उसके पापा साथ लेकर आए, सब खाएंगे खाना। और दीदी कर रही है मम्मी के बैग की पैकिंग, क्योंकि मम्मी को जाना है डॉक्टर के यहाँ पे, भैया लेने आने लग रहे हैं, दिल्ली दिखाएंगे मम्मी को। तो दीदी मम्मी की बैग की पैकिंग करने लग रही है और मैं जल्दी से सेक देती हूँ रोटी। और सब्जी भी देख लेती हूँ बन गई है कि नहीं। छौंकी तो आज दीदी ने है, मैंने कहा आप छोड़ दो, हम जो रोज़ एक ही टेस्ट खाते हुए, तो इसलिए तड़का जो है वो दीदी ने लगाया था सब्जी में। पर मैं ये सब्जी दे रही हूँ कैसी बनी है, तो रबड़ी इसमें ही छूट गई है जब मैंने खोला। और कमेंट भी आए हुए हैं कि आप इंग्लिश में टाइटल क्यों डाल रहे हो। तो इंग्लिश में नहीं डालते हैं, हमारे खुद से हो रहे हैं यूट्यूब की तरफ से। हम हिंदी में लिखते हैं और ये उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं इंग्लिश में।
तो हम तो हिंदी में लिखते हैं। अगर हम अपना चैनल खोलते हैं ये लैपटॉप पे काम करते हैं उस टाइम पर, तो हमारे सारे टाइटल हिंदी में लिखे हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब ये हो जाते हैं तो ये इंग्लिश में आ रहे हैं। अब ऐसा ही खुद से हो रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि टाइटल इंग्लिश में लिख रहे हैं और बोलते हिंदी में, इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते, तो हम हिंदी में ही लिखते हैं। पर ये हो रहा है अब यूट्यूब की तरफ से खुद से ही हो रहा है, सबके साथ नहीं हो रहा, और कुछ कुछ के साथ में हो रखा है ऐसे, तो ये खुद से ही हो रखा है। तो यहाँ पर ये आटा मैंने छान लिया है, सूखा आटा रोटी सेकने के लिए, और सब्जी में धनिया वगैरह डाल दिया है। मम्मी की बेदरी भी बन गई थी, और ये यहाँ पर बस मैं रोटी सेकने लगी हूँ। और एक ये शुरू की 2 रोटी मैं गाय की निकाल लूँगी, बाकी फिर बाद में खाते रहेंगे। ऊपर वाला ठीक ही रखा हुआ जी, मौका दिया ना करने का, कुछ तो कुछ सोच के ही करा होगा। ठीक है हाँ बुआ जी खाना ही बना रहे थे, आलू की सब्जी, पराठे बनावे थे बाबे मगा पराठे रहने दो, तुम सब्जी रोटी बना दो। तुम ये पराठे बने का थोड़ी देर बाद फिर रोटियों में लगो। पर दीदी रोटी सेकने लगी थी और मैं सबको देने लगी थी। तो ये बुआ जी की कॉल आई हुई थी, बुआ जी को मम्मी के बारे में पता चला था, तो बुआ जी की कॉल आ रखी थी। तो दीदी हम बात कर रहे थे बुआ जी से, तो यही है कि बस हमें पता चल गया है इस बारे में कि मम्मी की जो ये ECG हुई है उसमें हम बोल रहे थे कि मम्मी की रिपोर्ट सही आई है। तो हमें यही पता था सबको, दीदी को भी यहीं पर आके पता चला है कि इसमें नस ब्लॉक आई है। तो इसलिए मतलब बुआ जी को भी पता चला था, तो बुआ जी की कॉल आई थी, तो उनसे भी बोले थे। मैंने कहा चलो हमें पता चल गया है तो हम अब डॉक्टर को दिखा सकते हैं। पापा जी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, एकदम से सब कुछ हुआ, मतलब इतनी दिक्कत हुई। तो ये इनका टेस्ट से पता चल गया है, तो इस वजह से हम किचन का काम सारा खत्म हो गया है, किचन साफ कर दी है, और थोड़ा सा जो है ना घी रखा हुआ था तो वो मैंने गर्म कर दिया, इसमें ये हो गया है। हाँ जी कर देती हूँ झाड़ू का काम, तो झाड़ू नहीं लगी है अभी, और भैया भी आने लग रहे हैं मम्मी को लेने के लिए, और ताऊ जी भी आए हैं, ताई जी भी आने लग रही है। पर मम्मी जाएगी ना दिल्ली, लेकर के जाएंगे, तो वहाँ पे टेस्ट होंगे डॉक्टर के, यहाँ पे लेके जाएंगे। जो भी जैसे भी होगा उनका ब्लॉकेज का जैसे भी होगा वो पता चलेगा, भी टेस्ट वगैरह होंगे दोबारा से, सब देखते हैं। तो ताई जी और ताऊ जी आए हुए हैं ये मतलब मम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि फिर वहाँ पे चले जाएंगे ना, और दीदी भी आई हुई थी दीदी से मिलने के लिए भी। तो यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ था, बैग आया था नीचे से गाड़ी में से, तो वो सारा अंदर रख दिया है, और सबका आना जाना लगा हुआ है। तो मैं पानी देने लग रही थी ताई जी ताऊ जी को। तो यहाँ पर बच्चे भी अपने फूफा जी के साथ में लगे हुए हैं, और बस मैं यहाँ पर ये सामान, बच्चे खेल रहे थे ना नाश्ता करके, कैरम बोर्ड खेलने लगे थे, तो मैं ये उठा दे रही हूँ यहाँ पर बीच में से। और चूल्हा जो है साफ़ तो कर दिया था, लेकिन इसको ना लिपा नहीं था, तो यहाँ पर बस इसको लिप दे रही हूँ मैं। और बस यही है हमारा कि बस मम्मी ठीक हो जाए, बस जैसे भी वो वहाँ पर जो भी कुछ मतलब डिसीजन होगा डॉक्टर का, क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, जैसे ताई जी आई हुई है, और बस मैं ये इसमें चीनी पत्ती डाल करके इसको मैंने कम करके रख दिया था, और साथ में आ गई थी मैं ये पैर दबाने के लिए ताई जी के और मम्मी के। और यहाँ पर ना कृष्णा रो रहा है क्योंकि इसके ना मधुमक्खी ने काट लिया था, नीचे साइकिल चला रहा था और इसके पैर पे मधुमक्खी ने काट लिया। तो ये इसके लगाया भी था, यहाँ पे ताई जी बोली थी कि विक्स लगा दो, तो फिर ना सूजन नहीं आती है। तो ये इसको गोद में ले रखा था, बहुत तेज इसको दुख रहा था। और फिर मैं आ गई थी किचन में ये चाय देने के लिए। तो चाय जो है वो इतने तक के अच्छे से बन गई थी, यानी कि पक गई थी अच्छे से। तो मैंने छान ली है, मैं यहाँ पे दीदी को मम्मी को और ताई जी को चाय दे आई थी। और इसके बाद लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैंने ना झाड़ू नहीं लगी थी आज, बस यही हो रखा था कि बाद में लगा लेंगे आराम से। तो उधर वाले कमरे में जो है वो बाद में लगा दूँगी, क्योंकि वहाँ पे सब बैठे हुए हैं। तो इधर मैं लगा दे रही थी बाहर की साइड सारे में, मतलब बाकी सब जगह लगा दूँगी। और ये यहाँ पर नहीं लगाई थी, बस मतलब इस वाले रूम में मैंने कहा बाद में लगा दूँगी आराम से, क्योंकि वहाँ पे सब बैठे हुए हैं।
तो यहाँ पर झाड़ू बस लगा दे रही हूँ। बच्चों का खेलना चला रहता है क्योंकि काफ़ी दिन बाद मिलते हैं ना, तो बच्चों की मस्ती चलती रहती है। अरे इसके बाद आ गई थी इधर वाले रूम में। इधर भी मैंने ये बेडशीट वगैरह सही से करके बिछाऊंगी। और रूही इधर खेल रही है अकेली ही, ये लीडो। मैं इसको बोल रही हूँ ना बेटा अकेली खेली, तो रूही का ऐसा ही है। रूही बिल्कुल अकेले ही कहीं पे भी बैठी रहती है, उसी में लारे लगी रहती है अकेली। इसका ये नहीं है कि इसको बच्चों के साथ ही खेलना है, इनके साथ में ये अकेली खेलती रहती है। तो यहाँ पे ये खेल रही थी अकेले ही, और बस मैं लग रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा टेबल इधर सरका ले और इधर मैं झाड़ू लगा दूँगी फिर आराम से। तो ये टेबल इसे सरका ली थी और मैंने झाड़ू लगा दिया इधर की साइड। तो ये भी खेलती रहेगी और मेरे झाड़ू का काम भी होगा था फिर यहाँ पर। तो बस सारी कोई झाड़ू लगा दूँगी। पड़ता भी है। ये किसका रखा? ये तो मेरा है। कुछ एक बार और क्या है, तो वो है ना, दिखा के ही तो आना। चल नीचे ही देख लेंगे, आजा पूछे इनको नानी का मोबाइल है क्या? अरे वहाँ तो कहाँ है वो? एक घंटी मारना चाहिए अंदर वाली। यहाँ नहीं बोल रहा वो। तो मम्मी जाने लग रही है, भैया लेके जाने लग रहे हैं, तो मैं भी चल देती हूँ नीचे छोड़ने के लिए। जी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, टेनिस चल रही बच्चों की। और अभी दीदी गई हुई है और जीजा जी मम्मी को बाहर छोड़ने, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे खड़े हुए, मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ, यहाँ तक के आ गई थी नीचे तक के। तो मैं आ जाएंगे फिर चल देती हूँ मैं भी छत पे।